हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। आज आप लोग जानते हैं जैसा कि मालदीव और इंडिया के बीच लिटिल बिट कहा-सुनी हो गई। इसके मैं कहा-सुनी ही बोलता हूँ। अ, ये दोबारा से मैं न्यूज़ क्यों बना रहा हूँ? जो डेवलपमेंट हुई है पास्ट में वो आप सभी जानते हैं, मैं उसको बार-बार रिपीट करके टाइम खराब नहीं करना चाहता। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो मालदीवियन प्रेसिडेंट मिस्टर मुइज़ू भारत को रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि हमें डेट रिलीफ जो है वो दे दिया जाए। जो लोन भारत ने उनको दिया हुआ है उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया जाए। और लोन है भी कितना? $400 मिलियन है, $400 मिलियन जो अभी उनको पे करना था या कुछ दिन में पे करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया इज़ इंडिया will continue to be the Maldives' closest ally। ये कंसिलिएटरी टोन जो है, अब जाकर के उनका कुछ दिमाग खुल रहा है। शायद जेब में जब हाथ डाला और कुछ पैसे नहीं निकले, तो जो हेकड़ी थी ना, वो निकल गई। मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे-कैसे लोग आजकल प्रेसिडेंट बनने लगे, जो बिल्कुल भी कुछ जानकारी नहीं रखते, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं रखते। अभी आज सुबह कुछ बोल दें, शाम को कुछ बोल दें, परसों कुछ बोल दें। नेशंस किस तरह रन करते हैं? नेशन एक स्टेट के फंक्शंस क्या होते हैं? नहीं, गवर्नेंस किस तरह किया जाता है? जिनको आप पसंद करते हैं, उनको उनके उनके साथ भी तो बैठें, लेकिन जिनको नहीं पसंद करते हैं, आप उनके भी साथ रिलेशनशिप रखना होता है, स्टेट के फंक्शंस के तौर पे। ये कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। इंडिया के साथ आपके जो भी कंसर्न थे, आप न्यू दिल्ली आ करके यहाँ पे अपनी बात कह सकते थे। ज़्यादा दूर नहीं है मालदीव भारत से। जो भी आपके सिक्योरिटी कंसर्न थे या फिर इकोनॉमिक कंसर्न, आप एमिकेबली एक सही ढंग से आप बात को कर सकते थे। ज़रूरी था कि वहीं से खड़े करके 4 लोग मीडिया आ गए और फिर उनको पावर मिल गई कि मैं बड़ा प्रेसिडेंट हो गया हूँ, थोड़ा सिक्योरिटी मिल गया तो लगा उनको कि इससे कि मैं दुनिया रूल करूँगा, है ना? छोटा-सा 6 लाख लोगों का कंट्री है वो, छोटा-सा है। लोग आए-जाए नहीं तो उसकी इकोनॉमी तो खत्म हो जाएगी। फिशरी और छोटी-छोटी बात है, टूरिज़्म टाइप का। छोटी-सी इकोनॉमी है, छोटी-सी कंट्री है। इतना ज़्यादा ऐंठन किस बात की थी? मुझे ये बात समझ नहीं आती। इतना ऐंठ किस बात की? नहीं, ना शक्ल उनकी देखने लायक है। मैं इंडिविजुअल पे कभी कमेंट नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लगता है। ना शक्ल है, ना अक्ल है, ना ही कोई स्ट्रेंथ है। $400 मिलियन में उनको कमर टूट गई और बड़ी-बड़ी बातें, हैं? बातें इतनी बड़ी-बड़ी, 408 बिलियन डॉलर तो भारत ने फलाने को कर्ज दे दिया, बिना लोन के बांग्लादेश को। $4.5 बिलियन हमने श्रीलंका को दे दिया, ऐसे मुफ्त में दे दिया, है ना? स्वैपिंग करा दिया 400 मिलियन का, तो यूँ करेंसी स्वैप में। हमने जितनी भी लिस्ट पड़ोसी हमारे देश हैं, हमने हर किसी का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पता है क्या होता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है कि स्कूल्स बच्चों के लिए बनवा देना, हॉस्पिटल्स बना देना। स्कूल हॉस्पिटल बन जाते हैं तो कितने फायदे हैं। हम इनको पैसे भी देते हैं, इनके साथ कोऑपरेट करते हैं, इनको स्ट्रेंथन करने स्कूल खोलते हैं, लोग बच्चे एटलीस्ट पढ़ें। नहीं, जिनको किसी को आना जाना होता है उनको इजीली उनको वीजा हम दे देते हैं, हर चीज उनको फैसिलिटेट करते हैं, ऊपर से हो नहीं ऐंठन में भी रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता किस बात की ऐंठन है।
ये नेपाल, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, ये छोटे-छोटे नेशंस हैं। भारत के साथ नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ? अभी तुम्हें चाइना ने थोड़ी-सी 4 रोटियाँ फेंकी हो, तुम उछलने लग गए उसमें। चाइना के साथ तुम्हारा फ्यूचर जुड़ा हुआ, अभी 2 बार साइक्लोन आ जाए, तेज से हवा चल जाए तो तुम्हें पता चल जाए। पानी, बिजली, पानी, मेडिसिन सारा सप्लाई भारत से न पहुँचे तो तुम वहीं डूब के मर जाओगे। लेकिन ऐंठन तुम्हारी इतना ज़्यादा है ना? समझने वाली बात नहीं है। किस बात का ऐंठन है? जो भी तुम्हारे किसी भी आदमी के कंसर्न है, वो डायरेक्टली आकर के आदमी बात दिल्ली में कर लो। ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं? इंटरनल कम्युनिकेशन कर लो। नहीं, मीडिया में आकर के लोगों के बीच अपना करेंसी गेन करने की क्या ज़रूरत है? कोई यूट्यूब चैनल थोड़ी चला रहे हो, करेंसी गेन करना है या ऑफिस की बातचीत चल रही, 2 देशों के बीच की रिलेशनशिप है, नहीं? अब तुमने चाइना के मोहब्बत में इतना मुब्तला हो गए कि उसकी रिसर्च वेसल्स को तुमने इमीडिएटली बुला लिया, गए वहाँ 3 दिन चाइना में रहे। थोड़ा-सा कुछ तुम्हें रोटी पानी के लिए पैसे 4 ठो दे दिए तो तुम अब उछलने लग जाते हो। मैं जितने भी देश हैं यहाँ पे छोटे-छोटे आइलैंड नेशंस हैं, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना? आप अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। इस तरह देश नहीं चलते। इंडिविजुअल का रिलेशनशिप नहीं है कि कल मुझे पसंद नहीं आया तो मैं दूसरों को बदल लूँगा। ये देश के बीच का रिलेशनशिप है, देश की अपनी एक हिस्ट्री होती है ना? हमारे ना रहने के बाद भी मालदीव यहाँ ही रहेगा। नहीं, मालदीव कहीं जाएगा नहीं, भारत यहीं है। ये 100, 200, 400 साल अभी पीछे भी रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में हज़ारों साल रहेंगे। इसलिए यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनको दिमाग तनिक खोलने की ज़रूरत है कि आप अंडरस्टैंड करें। आपकी सिविलाइजेशनल लिंकेजेस भारत के साथ, कल्चरल लिंकेजेस भारत के साथ। छोटी-छोटी बातों को लेकर के उछल मचा देना, नहीं। तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। 2, 4, 6, 10 सालों के रिलेशनशिप नहीं है ये। ये जब तक तुम पावर में हो तब तक पूरा सारा डिसमेंटल कर दो। इतने दिनों का इन्वेस्टमेंट, भारत ने तुम्हें क्या-क्या ना दिया। तुम्हें तो एहसान मानने की बजाय भारत को गेट आउट इंडिया करते हो। नहीं, मालदीवियन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो एक अंडरस्टैंड करो। हमने तुम्हें कब्जा करने की कोशिश नहीं करी, वरना कबड्डी खेलने वाली टीम हमारे यहाँ जो है तुम्हें अ, वही कॉलोनाइज वाला मसला कर देगी, हैं? हमें ज़्यादा ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर चीज़ अंडरस्टैंड करो। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस यहाँ की डायनामिक चेंज हो रहे हैं, लगातार चेंज हो रहे हैं। इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। भारत के लिए थ्रेट बनने के बजाय इसकी मदद करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम ना थ्रेट बन सकोगे, खुद डूब के मर जाओगे। समझ रहे? इसलिए ज़रूरत है कि सारे जितने भी नेशंस हैं, ये सारे यूनाइटेड रहें और इंडिया शुड बी द एपिसेंटर ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ दिस रीजन। ये आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, भारत इस देश, इस पूरे रीजन का, और सभी लोग इसमें कोहेसन दिखाने की कोशिश करें। इंडिया इतना पावरफुल है कि तुम्हारी छोटी-छोटी नीड्स 4 बिलियन का डॉलर का तुम्हें असिस्टेंस दे सकता है। और तुम्हारी इतना ही बड़ा पेट है तुम्हारा, इससे बड़ा नहीं है कि जिस तुम खाना खा सकते हो। नहीं, 6 लाख लोगों के लिए कितना तुम्हारा टोटल डेट 2 बिलियन है। 1.5 बिलियन तो चाइना ने तुम्हें दे रखा है। हाई डेट उसी का तो है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो मेरे भाइयों। अभी ऑफिस ज्वाइन करके हमारे उछल कूद मचा दिए। वो 2 ठो मिनिस्टर थे, वो उनको लगा कि अभी वो है नहीं, बड़ी ताकत उनको हो गई है। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को गालियां दे दी, बताइए। इसी तरह ऑफिस चलते हैं और हमारे देश के लोग फिर उनके ऊपर अटैक कर दिए। नहीं, अब मिस्टर मोदी को इंडिविजुअल आदमी तो है तो उसकी बात अलग है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होने के नाते तो इस रीजन में एटलीस्ट सम्मान तो उसका बनता ही है ना? उसकी डिसरिस्पेक्ट तो फिर आप समझते हैं कि कंट्री को डिसरिस्पेक्ट जैसा हो जाता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए रादर देन कि आप ऐसे बच्चों की तरह नहीं। अभी 4 दिन हुआ ऑफिस ज्वाइन करके, तुम्हारा सारी हालात सामने आ गई। पेट, जेब में 4 पैसे नहीं है, नहीं? तो फिर अंडरस्टैंड करो इस बात को और हिंदी में कहते हैं कि औकात में रहो। नहीं,
क्योंकि मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो कर नहीं रहा, इसलिए मैं बोल भी सकता हूँ कि औकात में रहो भाई, है ना। इस तरह से जलीलो ख्वार किया तुमने, बेइज्जत किया भारत को। उसको बताया कि अलग अलग ढंग से डेफिनेशन बुली करता है, ऐसा बोल दिया है। भारत किसी को डराता धमकाता है, ऐसा भारत ने कभी किसी के साथ नहीं किया। हमने तो हर किसी के साथ कितना बेहतरीन लैंग्वेज में बात की है, लैंग्वेज भी टफ नहीं होती, जबकि हमारे पास भी मुंह तो है, बोल सकते हैं। लेकिन हमने हर किसी के साथ बड़ा कॉर्डियल रिलेशन रखा है भारत ने, हर किसी के साथ। लेकिन अभी नेपाल के कुछ लोगों ने भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के अंडरवर्ल्ड बोलना शुरू कर दिया भारत को। नहीं, मिस्टर ओली के जमाने में। तो इन सभी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहीं तुम्हें रहना है, और इसके बाहर तुम कभी नहीं जा। चाइना का आ, निकलने का रूट ये नहीं है। चाइना का निकलने का रूट ईस्ट चाइना सी है, उधर ईस्ट साइड में। तो इस जितने रीजन में है, इनका एफिलिएशन चाइना के साथ कैसे हो सकता है। लेकिन जो कुछ 4-6 मिलियन रुपया मिल जाने की वजह से सब करप्ट पॉलिटिशियन आ जाते हैं, इनके अपने अपने एजेंडाज होते हैं, इनके सेल्फ इंटरेस्ट में होता है वो, कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं होता। कंट्री के इंटरेस्ट में ये है जो आज भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें लोन के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया जाए। भारत हमारा क्लोजेस्ट अलाई, अभी जाके उनको पता चल रहा है क्लोजेस्ट अलाई, जब जेब में हाथ डाला तब, है ना। तो इस तरह देश नहीं चलता है। ठीक है, 400 मिलियन है तो भारत उसको माफ भी कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जिस तरह तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना, ये बहुत बुरा है। इस तरह चीजें नहीं होती। मैंने कहा, मैं फिर से कहता हूँ कि हमने किसी को कभी डराया धमकाया नहीं। बावजूद इसके हमारे ऊपर क्लेम लगता है कि हमने इनको डरा दिया। हमने तो असिस्टेंस भेजा है। जब ये पानी में डूब रहे थे, साइक्लोन आया था, तो हमने ही उनको पानी, तेल पानी, खर्चा पर्चा सब कुछ भेजा था, है ना। भारत ने भेजा है। बावजूद इसके इस तरह से इसने कह दिया कि भारत बुली करता है, डराता है, हमारी सॉवरेनिटी क्वेश्चन करता है, ये वो है, वो है, वो है। सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते टर्की चला गया, वहां से टर्की से ड्रोन लेके आया। नहीं, इसको अपने डिफेंस की इतनी चिंता हो रही है कि ड्रोन खरीद के टर्की से लाया। तुरंत गया चाइना, फिर वहां से एग्रीमेंट, स्ट्रेटजी एग्रीमेंट करके आया, है ना। कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट, जिसमें डिफेंस भी है। फिर उसके शिप को यहाँ पे बुलाता है, और अभी जाकर ये कह रहा है कि भारत क्लोजेस्ट अलाई है। सो थैंक यू वेरी मच मेरे फ्रेंड्स। लेकिन इस तरह के जो पॉलिटिशियन हैं, ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, इसमें रिलीजन एक फैक्टर है। वो भारत को हिंदू की लेंस, मेजोरिटी लेंस से देखता है। ये एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इस रीजन में। पाकिस्तान भी देखिए, केवल दुश्मन इसी वजह से है कि केवल भारत हिंदू स्टेट है, वो मुस्लिम स्टेट, इस तरह उसका अपना पोलराइजेशन है। जबकि ऐसा इंडिया, इंडिया सेक्युलर स्टेट है, ये हिंदू स्टेट नहीं है। लेकिन इसको पेंट किया जाता है जो इन्हीं ऐसे पॉलिटिशियन की वजह से। अभी एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, बीएनपी, बांग्लादेश में, वो भी एंटी इंडिया स्लोगन करती है। नहीं, जबकि वो उसके पास बहुत ही, वो भी एक बार शासन कर चुकी है। उस दौरान मिलिटेंसी बढ़ गई थी नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि उसने फिर वही पाकिस्तान का एफिलिएशन, उसी का कॉन्सेप्ट उसने भी बाई किया। तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जिस तरह ये नेशंस हैं, इस तरह फंक्शन नहीं करते। ठीक है, देखता हूँ ऊंट किस करोड़ बैठता है, लेकिन वी आर वेरी वरीड अबाउट सच काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।